शास्त्रों की गहराई को भाई बुद्धि का एक स्तर है, सीमा है। इस बुद्धि के द्वारा उस असीम तक नहीं पहुंचा जा सकता है। सीमित बुद्धि के द्वारा उस असीम तक कभी भी नहीं पहुंचा जा सकता। अब इस सभा में भी ठीक है, उस मालिक की परमपिता की चर्चाएं होती हैं, आदान प्रदान होता है। पत्थर से ईंट मुलायम जरूर होती है, लेकिन शुरुआत को भाई आखिर मत समझ लो। ये तो कहने सुनने से शुरुआत होती है। अब एक प्रॉब्लम है समय की, और समाज रूपी पार्लियामेंट ने जो सत्संग नाम दे दिया और इसके जो नियम बनाए हैं, वो नियम कभी भी पूर्णतया नहीं चल सकती, और रोजाना असफलता नजर आ रही है और रोजाना सभी को परेशान कर रही है। बहुत सारी बातें हैं। भाई साहब ने, चंद्रपाल भैया ने गाया एक, कह रहे थे कि गरुड़ पे चढ़ के मेरे घर नहीं हो भगवान। सज्जनों, उस परमात्मा का न तो कहीं आना है और न जाना है। आना जाना एक देशीय का होता है, लेकिन वो परमात्मा सर्वदेशी है। दूसरी बात, वो अपनी मौज का मालिक है, उसको किसी भी वाहन की जरूरत नहीं है। और भक्त के प्रेम की प्रगाढ़ता को देखते हुए संचालक महोदय जी वो वाहन को भी छोड़ देता है। वाहन को भी संभालने की उसके पास समय नहीं है फिर। और यहाँ तक है तो वो अपने पैरों में जूते भी नहीं पहनता है। एक साधारण राजा या महाराजा, यानी राजाओं का राजा, बोलो, जो अपनी शहनशाही वर्दी पहन करके और अपनी सवारी पर जा रहा है अपनी कचहरी के लिए। अब वो कचहरी के लिए जा रहा है, रत्नों से जड़ित उसकी वर्दी है, अपनी सवारी पर जा रहा है, और घर से अपने राजमहल से निकलता है कचहरी के लिए। और उसका छोटा बच्चा अगर किसी भयानक गड्ढे में, कीचड़ में गिर जाता है, तो क्या वो उस बच्चे के निकालने के लिए अपनी वर्दी को उतारने में समय कमाएगा? क्या वो वर्दी की तरफ देखेगा? वो ये नहीं देखेगा कि ये वर्दी खराब पोशाक खराब होगी, राजसी पोशाक है, वो मैं पोशाक के उसमें कूद जाएगा। तो ये तो एक संसारी राजा की समझाने के लिए उदाहरण है। लेकिन जो शहंशाहों का भी परम शहंशाह है, जिसकी कृपा मात्र से, जरा सी कृपा मात्र से हम सभी परम शहंशाह बन सकते हैं, उस परम शहंशाह की तो बात ही क्या है। और वो ही परम पिता परमात्मा है। सब क्यों कैद कर रहे हो इसमें? कैमरे में क्यों कैद? क्या फायदा उठा सकते हो?